सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिस्टर 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 26वां विषय है, अंगारपण, संवरण और तपति। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये तीन भी बहुत मतलब महाभारत के पात्रों में से ये एक थे, तो उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरुआत होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सकें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को ग्रो करने में। प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे चैनल ग्रो करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। जो कुछ दिन बाद ये जो घटना हुआ, भीम ने उस राक्षस का वध किया। उसके बाद वो एक उत्तम ब्राह्मण जो है वो पांचाल देश से वापस आकर उन्होंने मतलब पांचाल देश से एक ब्राह्मण आए और उन्होंने घोषणा किया कि पांचाल राज ध्रुपद अपने कन्या द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं और इसमें सब देश के राजा और क्षत्रियगण आने वाले हैं या आएंगे, निमंत्रण दिया। और जो ब्राह्मण जाएंगे उन्हें बहुत धन मिलेगा। और एक चक्र नगरी जहाँ पे रहे थे पांडवगण, वो भी इस स्वयंवर को देखने के लिए जाने के लिए प्रस्तुत है। और वो चले वहाँ पर। रास्ते में युधिष्ठिर और उनके भाइयों को जो उत्सुकता बढ़ गया और वो ये प्रकाश न कर रहे थे, पर पांचाल उनका जाने का बहुत मन था। जाने से पहले कि हम बात कर रहे हैं, तो जाने की उनकी बहुत इच्छा थी, पर उन्होंने उनका जो हाव भाव है वो कुंती जान पाई और उन्होंने कहा कि हमें इतना समय यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हमारा समय समाप्त हो गया, तो और भिक्षा भी मिलना संभव नहीं है, तो चलते हैं। तुम अगर राजी होगे तो हम पांचाल राज को चले जाएंगे और वहाँ पे हमें भिक्षा का अभाव नहीं रहेगा। तो पांडव यही विचार कर रहे थे कि व्यासदेव उस समय वहाँ पर आकर पहुँच गए और उन्होंने पांडव से कहा कि अभी तुम्हें ये स्थान छोड़कर जाना चाहिए, ये अभी समय हो गए, पांचाल जाओ, द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लो और वहाँ पे तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। तो व्यासदेव की अनुमति से कुंती अपने पुत्रों के साथ पांचाल की ओर जाने लगे। और पांचाल को जाने के लिए रास्ता 1 दिन और 1 रात का समय लगने वाला था और वो चलने लगे। पांडवगण जाते वक्त रात्रि में एक वन में भी गए और वहाँ पे अंगारपण नामक एक गंधर्व था, जो कि अपने स्त्रियों के साथ, पत्नियों के साथ गंगा नदी में विहार कर रहा था। और जब उन्होंने देखा कि और कोई वहाँ पर प्रवेश कर रहे, तो उन्होंने उनको रहने के लिए कहा। जो अंगारपण ने पांडवों को कहा कि रुकने के लिए वहाँ पर, उन्होंने कहा कि रात्रि में यहाँ पे ये जो वन और नदी का घाट है वो गंधर्वों का है और रात में कोई भी मनुष्य को इस रास्ता में जाने का अनुमति नहीं मिल सकता। तो अर्जुन गुस्से हो गए और उन्होंने गंधर्व से युद्ध के लिए आह्वान किया, चुनौती दिया और उन्होंने चुनौती दिया उनको और फिर वो युद्ध करने लगे। और उसी समय अंगारपण को अर्जुन ने आग्नेयास्त्र के द्वारा उनके रथ को पूरी तरह से भस्म कर दिया। अंगारपण मूर्छित होकर गिर गए नीचे और अर्जुन ने अपना जो उनका सिर काटने ही वाले थे कि उसी समय कुंभीनसा नाम के जो स्त्री थी अंगारपण की, वो आकर पांडव के शरण में आ गए और अर्जुन उस समय अंगारपण को उसने छोड़ दिया। तो गंधर्व ने कहा कि तुमने मुझे प्राणदान दिया, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले में चाक्षुष विद्या तुम्हें दान करता हूँ। इस विद्या के बल से तुम संसार में कहाँ क्या हो रहा है और तुम चाहोगे तो जान सकोगे। और इसे छोड़कर तुम 5 भाइयों को मैं 500 अश्व या घोड़ा में देता हूँ, दान कर रहा हूँ। और अर्जुन ने युधिष्ठिर का अनुमति लेकर उन्होंने चाक्षुष विद्या लाभ किया और जब जरूरत होगा तो हम घोड़ों को ले जाएंगे और सम्मति दिया। और उसी के बदले अर्जुन ने गंधर्वों को आग्नेयास्त्र का मंत्र दिया और गंधर्व अंगारपण जो है वो अर्जुन को तापत्य और कौरव कहा। अर्जुन ने कहा कौरव तो कहा ठीक है क्योंकि हम कुरुवंश के, पर तापत्य क्यों क्या? गंधर्व ने कहा कि पहले तुम तापत्य हो, उसके बाद कौरव, क्योंकि तपति के पुत्र कुरु हैं तुम्हारे पूर्व पुरुष और राजा संवरण और तपति के कोख से कुरु का जन्म हुआ था और संवरण और तपति का प्रेम गाथा हर कोई जानता है। और गंधर्व ने फिर से विस्तारित रूप से बताया कि तपति सूर्य की कन्या थी और सावित्री की छोटी बहन थी और उनके जो रूप को देखकर देवता और गंधर्व मानव सब कोई मोहित हो जाते थे। पर कुंती उनकी जो सूर्य है वो अपनी कन्या के लिए वो सटीक पात्र नहीं पा रहे थे और वो चिंतित हो रहे थे। और उसी समय सुरम्य पर्वत में उनकी कन्या घूम रही थी
और वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ पे वो जो पर्वत है वहाँ पर राजा संबरण घूम रहे थे जो मृग ढूंढने के लिए या खाना ढूंढने के लिए हिरण वो ढूंढ रहे थे। और उसी समय राजा ने उनको देखा, उस कन्या को देखा और वो भी तपति को देखा और उनका मन मोहित हो गया उनके लिए। और वो ना उन्हीं के चिंता में लग रहे और ना खाए ना पिए वो वहीं पर सो गए। तो राजा का यह अवस्था देखकर कन्या वहीं पर आई और उन्होंने कहा कि मैं आपके मन की बात जान पा रही हूँ, पर मुझे पता है कि आप मेरे रूप से मुग्ध हो गए हैं, पर आप जो चाह रहे हैं वो मेरे इच्छाधीन नहीं है। मैं सूर्य की कन्या तपति हूँ, आप उन्हें प्रार्थना कीजिए, वो अगर संतुष्ट हो गए तो आपके साथ मेरा विवाह और मिलन संभव होगा। तो संबरण ने बहुत घोर तपस्या किया सूर्यदेव को और सूर्यदेव भी संतुष्ट है और संबरण और तपति का विवाह हो गया। तो राजा संबरण जो है वो तपति के रूप और प्रेम से इस प्रकार मुग्ध हो गए कि वो उस अरण्य को छोड़कर अपने राज्य को लौटे ही नहीं। और पात्र मंत्रीगण भी जो वहाँ पे थे वो भी ढूंढ कर जब राजा के पास आए और उन्हें लौटने के लिए अनुरोध किया तो राजा भी नहीं लौटे। जैसे 12 वर्ष बीत के राजा बिल्कुल भी नहीं गए और अनाज का जो है अभाव होने के कारण सब लोग उस राज्य को छोड़कर जाने लगे। तो तपति ने उसी समय राजा संबरण से कहा कि महाराज, अब इतने दिन हम हमारे जो राज्य और प्रजा है उनको त्याग कर नहीं रह सकते, अभी जाने का समय है, कर्तव्य का पालन करने का समय है। तो संबरण अपने राज्य को लौट आए और न्याय और धर्म के साथ वो राज्य शासन करने लगे। तो ब्राह्मणों को उन्होंने संतुष्ट किया, फिर राज्य का ऐश्वर्य लौट आया। और इसी प्रकार कुछ दिनों बाद संबरण और तपति के कोख से एक महावीर पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम था कुरु और उसके वंशधर कौरव के नाम से उन्होंने बहुत विख्यात हुए वो। और गंधर्व ने ये भी कहा कि वनवास के समय हमेशा अपने पास एक पंडित रखना या पुजारी रखना हमेशा उनके पास। और इसी उपदेश को सुनकर पांडव ने इसको ग्रहण किया। और जब वो फिर से वनवास की ओर गए, अगली बार जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था उसी समय पुरोहित या पंडित धौम्य को वो उनके साथ ले गए थे। तो गंधर्व से ये सब पूर्व पुरुष के बारे में सुनकर पांडवगण यात्रा करने लगे और वो वहाँ पर जाकर जो पांचाल राजधानी में पहुंचकर वो एक कुम्हार के घर में रहने का उन्होंने व्यवस्था किया और वहाँ पे भी वो छद्मवेशी ब्राह्मण के रूप में भिक्षा करने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आखिरी तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही और नमस्कार।